हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारी यूपी ट्रिपल एसी जूनियर असिस्टेंट 2016 की क्लास नंबर 29 और ये है एक इंटरव्यू क्लास। और अभी बीते दिनों में होली बीती है और आई होप आप सबकी होली जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बीती होगी और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस फेस्टिवल को। और अब फिर से जो है आपके पढ़ाई करने का टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जल्दी से जल्दी सारे रिजल्ट्स निकालने का भी एक आदेश आया है और देखिए कब तक क्या होता है। बाकी चीज़ें तो अपने हाथ में नहीं है। फिलहाल शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की क्लास में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम लोग कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के लिए, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी। जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है आपका, वो है प्लेसेस। प्लेसेस कौन से? प्लेसेस एट द बैक ऑफ इंडियन करेंसीज, ठीक है। प्लेसेस एट द बैक ऑफ इंडियन करेंसीज। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से प्लेसेस जो हैं किस किस नोट्स पे जो है बने हुए हैं। तो ये जानने के लिए जो है आज हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। तो पहला जो है आपका फर्स्ट है आपका ₹10, ठीक है, ₹10। तो 10 रुपीज़ के नोट पे क्या बना हुआ है? तो 10 रुपये के नोट पे अगर आप देखेंगे बैक साइड में तो कोणार्क का सन टेम्पल, ओके, कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। तो ये ध्यान देंगे, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके बाद से सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए ₹10 के बाद से आती है बात ₹20 की, ठीक है। जो जो नोट चलते हैं हमारे वहाँ करेंसीज में, तो उन जगहों पे जो है कौन कौन से उन नोट से कौन कौन सी करेंसीज पे जो है कौन कौन सी जगह जो है वो प्रिंट है, आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास जो है ये सारे डिनोमिनेशन के नोट्स होंगे। तो 20 पे है एलोरा केव्स, ठीक है। और एलोरा केव्स जो है ये कहाँ पे है? तो ये है आपका एलोरा में, यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ पे है ये? तो ये है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये प्लेसेस हैं कहाँ पे। तो ये है महाराष्ट्र में। इसके बाद से नेक्स्ट देखिए 20 के बाद से फिर मुझे लगता है कि सीधे जो है आपके 50 रुपीज़ के नोट्स आते हैं। तो 50 पे कौन सा जो है? तो वो है आपका जो प्लेस है वो प्रिंट हुआ है वो है हम्पी, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हुआ है, इसे मैं सही कर लेती हूँ। ओके, नाउ 50 पे जो है वो प्रिंट हुआ है हम्पी। और हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी जो है वो है कर्नाटका में, ठीक है। हम्पी कहाँ पे है? हम्पी है कर्नाटका में, हम्पी है कर्नाटका में। इसके बाद से हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 50 के बाद से जो आता है वो आता है 50 और इसके बाद से सीधे आपका जो है 100 रुपये का नोट आएगा। और 100 रुपये के नोट पर जो है क्या बना हुआ है? वो बना है रानी की वाव, ठीक है। रानी की वाव बना हुआ है। और रानी की वाव ये जगह कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है पटना गुजरात में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये लोकेटेड है पटना गुजरात में। अब देखिए ₹100 के बाद से बात आती है नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखिए 100 के बाद से कौन सा आता है? तो देखिए आपको पता होगा कि 200 रुपीज़ का जो नोट है वो चलता है। तो 200 के नोट पे क्या बना हुआ है? सांची का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। तो सांची का स्तूप बना हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा। जल्दी जल्दी देखिए, अगर आपको पता भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर है ये सांची स्तूप। तो सांची का जो स्तूप है ये स्थित है आपका सांची में, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी। ये स्थित है मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। अब इसके बाद से आती है बात, वो है ₹500 की, ठीक है ना। इसके बाद से जो बात आती है वो आती है ₹500 की, यानी कि 6 नंबर पे है आपका ₹500। 500 पे जो प्लेस बना हुआ है वो है रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट को मेरे ख्याल से कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कहाँ पे है ये मैं आपको बता दूँ। तो ये है आपका दिल्ली में, ठीक है, ये है आपका दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये 6 जो है ऐसी करेंसीज हैं, ठीक है। इन जो है नोट्स पे जो है आपको पता होगा कि कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन से प्लेसेस जो है वो प्रिंट किए गए हैं। इसके बाद से बात आती है कि मंगलयान की फोटो जो है उस पर जो है बनी
होगी, ठीक है ना। किसकी फोटो बनी होगी? मंगलयान की, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कलर हैं, किस किस कलर के नोट्स हैं, ये सभी आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो कि अगर हम बात कर रहे हैं 10 रुपीज़ की नोट की, ठीक है, तो अगर हम 10 रुपीज़ के नोट की बात करते हैं तो देख लेते हैं कि जो 10 रुपीज़ के नोट्स आते हैं वो किस कलर के होते हैं। तो ये देखिए, मैं यहीं पर लिख रही हूँ साथ में ही। 10 रुपीज़ के नोट्स के लिए जो कलर होता है, इसका नोट होगा आपके पास तो आप चेक करेंगे, ये होता है चॉकलेट ब्राउन कलर का, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर का नोट होता है 10 रुपीज़ का। फिर हम बात कर लेते हैं अगर आपके 20 रुपीज़ के नोट के लिए, तो 20 रुपीज़ का जो नोट होता है इसके लिए जो कलर है वो कुछ आप देखते हो थोड़ा सा ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप इसे लिख सकते हो ग्रीनिश येलो, ठीक है। आपको पता है कि कौन सी जगह इस पे प्रिंट होती है, तो ये आपकी जो प्रिंट होती है इस पे अलोरा केव्स है, ठीक है। स्वच्छ भारत का लोगो एंड स्लोगन होता है, ठीक है। इसके बाद से बात आती है 50 की नोट की। तो 50 जो नोट होता है इस पे जो है कलर कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्लूइश लिए हुए कलर होता है। ₹50 का जो नोट होता है तो आप इसे लिख सकते हो फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर जो होता है 50 रुपीज़ के नोट पे, ठीक है। और सबको पता है कि महात्मा गांधी का जो इमेज होता है वो बीच में होता है और इमेज ऑफ हम्पी होता है, स्वच्छ भारत लोगो एंड स्लोगन। नेक्स्ट आती है बात 100 रुपीज़ के नोट की। तो 100 रुपीज़ के नोट पर जो कलर आपने देखा होगा वो देखा होगा कुछ लेवेंडर टाइप का कलर होता है, तो इसको आप लिख सकते हो लेवेंडर, ठीक है। इसके बाद से बात आती है ₹200 के नोट की। तो 200 के नोट का जो है कलर कौन सा होता है, तो देखेंगे आप, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो ब्राइट येलो कलर होता है, ठीक है, ब्राइट येलो कलर होता है। तो ये सभी चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखेंगे। इमेज ऑफ सांची स्तूप होता है, ठीक है। इसके बाद से आती है 500 के अगर नोट की बात करें तो 500 का जो नोट है उसका जो कलर है वो है आपका स्टोन ग्रे, ठीक है, स्टोन ग्रे जो है नोट का कलर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि स्टोन ग्रे कलर जो है इसका है। और मिडिल में जो आपको पता है कि महात्मा गांधी की इमेज है और रेड फोर्ट इमेज बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद से बात आती है 2000 के नोट की, ठीक है, 2000 की नोट की बात आती है। इसके बाद से बता दूँ आपको, अगर आपको पता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2000 के लिए जो है इस पर जो बना हुआ है वो है मंगलयान, ठीक है, मंगलयान। और अगर कलर की बात करें तो जो कलर इसका दिया है वो है मैजेंटा कलर, ठीक है, मैजेंटा कलर, मैजेंटा कलर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जाननी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नोट्स के विषय में ज़रूर से जानें, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद से कुछ अदर चीज़ों को भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और साथ में इसके बाद से कुछ चीज़ें और जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसे भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ मैंने अगर आए थे आपको, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी भी हैं। तो चीज़ें आप देखते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें पूछी जाती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई भी गई हैं पहले। तो अगर हम बात कर लेते हैं पीएच वैल्यूज़ की, तो चूँकि पीएच वैल्यूज़ जो हैं आपने कई सारी याद भी कर रखी हैं, कुछ और बता दे रही हूँ, कहीं कहीं थोड़ा डिफर भी करते हैं। जैसे आपको बता दूँ कि शुद्ध जल, ठीक है, प्योर वाटर, ठीक है। तो शुद्ध जल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पीएच वैल्यू होती है इसकी 7 होती है। इसके बाद से हम बात करते हैं सिरका की, ठीक है, सिरका की बात करते हैं तो इसकी होती है 2.4 से 3.4 के मिड में ये लाई करता है। इसके बाद से थर्ड आता है आपका शराब। तो शराब की बात करते हैं तो शराब का जो होता है वो होता है 2.8 से लेके 3.8 तक। इसके बाद से फोर्थ नंबर पे आता है दूध। दूध की बात करें तो दूध जो होता है ये 6.4 से लेकर के 6.6 तक होता है। इसके बाद से फिफ्थ नंबर पे आता है आपका समुद्री जल। तो समुद्री जल की बात कर रहे हैं और इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, ये होता है 8.4। थोड़ा खारा होता है, आपको पता होगा, इसीलिए 7 को क्रॉस कर गया है। इसके बाद से बात आती है लार की। तो लार का जो होता है पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक है। 7th आपका आता है मानव मूत्र, ठीक है।
तो जो मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 5.5 से लेके 7.5 तक। ठीक है, इसके बाद से 8 नंबर पे जो आता है वो आता है रक्त। तो रक्त यानी कि ब्लड, और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। यहाँ भी कहीं कहीं कुछ आपको दिया रहता है ऐसी वैल्यूज जो कि बीच में लाई करती हैं, बट इतना ठीक है, एक्यूरेट है। 9 पे आपका आता है नींबू का रस। ठीक है, तो नींबू का रस, और इसके लिए जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 2.2 से लेके 2.4 के मध्य में होता है नींबू का रस का पीएच मान। तो ये सारी पीएच वैल्यूज आप याद कर लेंगे ज़रूर से। आपको पूछा जा सकता है आपसे कि क्या होती है, बताइए पीएच वैल्यू सिरका की, नींबू का रस का, ब्लड का, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो इसको आप जाने। उसके बाद से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय दल हैं और उनके संस्थापक हैं, तो ये भी चीज़ें, चूँकि इलेक्शन वगैरह का टाइम है तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और जो आपको पता है ग्राम पंचायत चुनाव ये जो होने वाला है इसके विषय में भी है, कौन कौन सी जो है इलेक्शन की डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ करा दे रही हूँ, जैसे राष्ट्रीय दल करा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर होगा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट तो पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है इसे शुरू करते हैं कांग्रेस से। ठीक है, तो मैं कुछ टेबल नहीं बना रही हूँ, बस सिर्फ आपको बता रही हूँ। स्थापना हुई थी इसकी 1885 में, और जो संस्थापक थे वो कौन थे, सभी को पता होगा, A.O. ह्यूम। चलते हैं तो हम बात कर लेते हैं भाकपा की। ठीक है, भाजपा नहीं है, भाकपा है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। अगर बात करें संस्थापक की तो वो है M.N. राय। ठीक है, M.N. राय। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर पे कर रहे हैं भाजपा की बात। भाजपा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1980 में, और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा टर्न आता है वो है 4th नंबर पे। 4th नंबर पे है माकपा। ठीक है, माकपा है 4th नंबर पे। स्थापना हुई थी 1964 में, और किसने किया था, तो ये किया था M.S. डांगे ने। ठीक है, M.S. डांगे ने। तो इसके बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, जो 5th नंबर है वो है आपका बसपा। बसपा की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1984 में, और किसने की थी, काशीराम ने। ठीक है, किसने की थी, काशीराम ने। इसके बाद से 6ठे नंबर पे आता है एनसीपी। एनसीपी, तो एनसीपी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1999 में, और किसने करी थी, ये की थी शरद पवार ने। ये करी थी शरद पवार ने। तो ये कुछ राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक हैं, और कब इसकी स्थापना की गई थी ये भी बताया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रमुख जो भी आपके पद होते हैं, ठीक है, उसमें अनिवार्य न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है, सदस्य संख्याएं कितनी होती हैं, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे कवर अप करते रहेंगे, क्योंकि कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय।